Hello everyone, welcome to my channel. So in this video we will discuss question number 12 of 10th maths NCERT exercises 9.1. इससे पहले वाले क्वेश्चंस का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12. फर्स्ट ऑफ ऑल रीड क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ फिगर बिकॉज फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है. सो देखिए फ्रॉम ए टॉप ऑफ दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन फर्स्ट टाइम आया है. So from a top of a 7 meter high building, the angle of elevation of top of cable tower is 60 degree. ठीक है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर दे रखा है. यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि जो केबल टावर है वो बिल्डिंग से बड़ा है बिकॉज बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है. सो टावर लेंगे हम बड़ा. सो लेट्स से ये है आपके केबल टावर और लेट्स से ये है आपकी बिल्डिंग जिसकी हाइट आपको दे रखी है 7 मीटर. ये है बिल्डिंग. ओके, सो इसकी हाइट है 7 मीटर. लेट्स से ये है ए बी और ये इसका फुट हो गया. ये बिल्डिंग का फुट है, ये बिल्डिंग का टॉप है. ये केबल टावर का फुट है, ये केबल टावर का टॉप है. ओके, सो अब देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन से आपको समझ आएगा. फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर इज 60. केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है. दैट मीन्स ये एंगल 60 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लेवल लेते हैं तो यहाँ पे हम इस तरह से ड्रॉ कर देंगे. तो ये हो गया आपका 60 डिग्री. क्लियर. आगे एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. जब सेंटेंस इस तरह से कंटिन्यूस है तो दैट मीन्स यही मीनिंग यहाँ पे अप्लाई हुआ. फ्रॉम टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. किसके फुट का? केबल टावर के फुट का. सो इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है आपको 45 डिग्री. सो इस पॉइंट से टॉप ऑफ बिल्डिंग से फुट ऑफ केबल टावर का, तो यहाँ से ये जो है ये है एंगल 45 डिग्री. और हमेशा हम एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह से शो करते हैं बट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी की वजह से हम वो एंगल यहाँ पे भी शो कर सकते हैं बिकॉज ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे. क्लियर. सो ये था आपका क्वेश्चन. केबल टावर दे रखा है, बिल्डिंग दे रखी है, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप का एंगल दे रखा है, बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है. हाइट ऑफ टावर पूछी है आपसे, मतलब जो केबल टावर है इसकी जो ये हाइट है ये पूछी है. लेट्स से इसे मान लेते हैं हम h. ओके, बाकी नेम दे देते हैं P, S और T. क्लियर. सो दो ट्रायंगल है, 1 बाई 1 दो ट्रायंगल लेंगे और सॉल्व करेंगे. देखो ये 7 मीटर है तो ऑब्वियस सी बात है ये और ये एकदम स्ट्रेट और पैरेलल है. सो ये भी 7 मीटर होगा. S से T तक की डिस्टेंस ये होगा आपका 7 मीटर. क्लियर. सो बाकी स्टार्ट करते हैं. 1 बाई 1 लेंगे हम दोनों ट्रायंगल और वहाँ से कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा. और या जो दोनों ट्रायंगल में कॉमन होता है वो हम यूज करते हैं. तो यहाँ पे कॉमन है बेस. ये बेस और ये बेस सेम होगा दोनों ट्रायंगल का. सो हम लेते हैं पहले छोटे वाला ट्रायंगल. तो आप वो सब लिख सकते हो. लेट PT बी द केबल टावर एंड AB बी द बिल्डिंग. बाकी फिगर में ऑलरेडी ड्रॉन है सो नो नीड टू राइट दैट. एंगल्स वगैरह सब शो कर रखे हैं. सो पहले हम लेते हैं ये ट्रायंगल ABT. इन ट्रायंगल ABT सो हमें बेस और हाइट में ही रिलेशन पता है. यहाँ पे हाइट दे रखी है तो बेस निकाल सकते हैं हम. तो 10 यूज करेंगे. हाइपोटेनस का यहाँ पे कोई यूज है नहीं. सो इन ट्रायंगल ABT 10 45 होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो ये हो जाएगा AB अपॉन BT. क्लियर. सो 10 45 की वैल्यू होती है 1, AB की वैल्यू 7, BT फाइंड आउट करना है.
तो यहाँ से अगर हम क्रॉस करेंगे तो बी टी की वैल्यू भी आ जाएगी 7। वैसे भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, जब एंगल 45 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू सेम होती है, बिकॉज tan 45 1 होता है। सो बी टी आ गया आपका 7 मीटर यहाँ से। अब लेते हैं हम दूसरा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल PSA, यहाँ पे भी सेम रिलेशन tan 60 होगा PS/SA, तो ये हो जाएगा PS/SA। ओके, सो tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब यहाँ पे ध्यान से देखना PS की वैल्यू क्या होगी। P से T तक की वैल्यू ली थी मैंने H, और S से T तक की वैल्यू ली है मैंने 7। सो P से S की वैल्यू हो जाएगी H-7। क्लियर? ठीक है, ये टोटल H था, यहाँ से यहाँ तक 7 था, तो ये बचेगा आपका H-7। तो PS हो जाएगा आपका H-7 SA। अब यहाँ पे देखिए इस फिगर में SA और BT की वैल्यू सेम होगी, बिकॉज दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। सो BT की वैल्यू आई थी 7, सो SA की वैल्यू भी होगी 7। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 7, और यहाँ पे आप रीजन लिख दोगे बिकॉज SA = BT = 7। क्लियर? तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हो जाएगा 7 इस तरह से करेंगे तो H-7, और इधर हो जाएगा 7√3। क्लियर? H-7 = 7√3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो H हो जाएगा 7√3 + 7। तो यहाँ से हम √7 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा √3 + 1। सो √3 की अगर वैल्यू दे रखी है तो आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। सो ये आ जाएगा आपका हाइट ऑफ केबल टावर, और क्वेश्चन में यही पूछा आपसे हाइट ऑफ केबल टावर क्या होगी। क्लियर? सो एट लास्ट आप आंसर इस तरह से लिखेंगे, हाइट ऑफ केबल टावर = 7√3 + 1 मीटर आंसर। ये है आपका फाइनल आंसर। आई होप क्लियर होगा। अगर आपको समझ आया है तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।